नमस्कार दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। और आज हम इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये हमारा चैनल है, हमारा सेगमेंट है स्कोर अप। और स्कोर अप का सिंपल सा फंडा है कि आप पढ़े कहीं भी, टेस्ट दे यहीं। तो ओजांग का इस एकेडमी का जो इनोवेशन है आरएफआर में, उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑल दोस्तों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से आपकी पढ़ाई को एक आयाम मिलने जा रहा है। तो कल जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था कि ओजांग सर, आप जो करंट अफेयर्स है, जो नई नई चीजें हैं, वो आप हमें पढ़ाएं आरएफआर के माध्यम से। आप हमें बताएं कि आरएफआर के माध्यम से क्या क्या नई चीजें हमारे जीवन में हो सकती हैं। सो वेलकम ऑल दोस्तों, आप सभी का मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, यानी इसमें हम क्या करेंगे, एबीसीडी के साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिए। आज के अखबारों की सुर्खियां है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं अमेरिका और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत सी बातचीत हुई, एलन मस्क के साथ मुलाकात हुई और तमाम अमेरिका में बड़ी हलचल के साथ गुजर रहा है। अमेरिका इस समय खबरों में बना हुआ है, चाहे वो अपने व्यापार के साथ और चाहे किसी भी चीज के साथ। बहुत सा शय और मात का गेम चल रहा है और अमेरिका और भारत सबसे बड़े रक्षा समझौते की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस खबर का निहितार्थ क्या है। इसको अगर यूपीएससी का एस्पिरेंट पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा और उसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, और आज की क्लास कैसी लगी, ये आप वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, लाइक करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपके पूरे अखबार को कैसे कवर कर सकता है। मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज से बनाए गए क्वेश्चन आपको कैसे लग रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, वॉशिंगटन डीसी, जहां पर हमारा जो मुख्यालय है अमेरिका का, व्हाइट हाउस की यात्रा भारत अमेरिका संबंधों के लिए क्या महत्व रखती है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द वॉशिंगटन डीसी, जो मोदी की यात्रा है, प्रधानमंत्री की यात्रा है भारत अमेरिका संबंध, यानी इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप के लिए ये जो यात्रा है वो किस लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर वन, पहला है यहां पर जो है यह नई अमेरिकी प्रशासन के तहत द्विपक्षीय संबंधों, द्विपक्षीय है यानी कि मैंने आपको बायलैटरल और मल्टीलैटरल बताया था, तो बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए एक रणनीतिक महत्व को, कौन सा, स्ट्रैटेजिक, तो ये स्ट्रैटेजिक महत्व को दिखाता है। नंबर बी, ये मुख्य रूप से व्यापार समझौतों पर केंद्रित है, यानी कि ट्रेड जो है वो एग्रीमेंट्स पर या डिपेंडेंट है। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है, यानी कल्चरल जो है वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट की, ज्यादा से ज्यादा भारतीय वहां जा सके, अमेरिकन यहां आ सके, कल्चरल कुंभ मेले में ज्यादा शिरकत कर सके। यह केवल एक औपचारिक राजनीतिक यात्रा है, यानी कि जब कोई भी देश में नया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता तो एक औपचारिक यात्रा होती है, एक फॉर्मल जो है वो जर्नी होती है। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? वॉशिंगटन डीसी की यात्रा भारत अमेरिका संबंधों के लिए क्या महत्व रखती है। जल्दी दूसरे क्वेश्चन के लिए, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की द्विपक्षीय यात्रा का, वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो है डोनाल्ड ट्रंप जब आपस में मिले तो जो ये द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या, पर्पस क्या है। नंबर वन, भारत अमेरिका, आज की हेडलाइन है ये, भारत अमेरिका रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। बी, दोनों देशों के बीच व्यापार विवादों का समाधान। आपने देखा कि आते ही ट्रेड वॉर छिड़ गई, बहुत भयानक जो है बवाल आपस में जुड़ा और बहुत ज्यादा जो है वहां पर दिक्कतें आ गई। तो चाइना के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के ऊपर जो है वो टैरिफ लगा दिए। तो ये माना जा रहा है कि विवाद जो है यहां पर बढ़ सकते हैं। तो क्या दोनों देशों के बीच व्यापार समाधान, यानी कि जो ट्रेड के जो वॉर चल रही है उसको समाधान करना, सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देने की, कल्चरल और एजुकेशनल जो रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ा दे रहा, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे जा सके, काम कर सके। नई जलवायु नीतियों की घोषणा करना है, यानी कि जिस तरह से भारत इस समय जो है पायनियर बन चुका है क्लाइमेटिक चेंजेस के लिए, जो वॉर है उसके साथ, आपने देखा फ्रांस पे भी हमने बात की। तो नई जलवायु नीतियों की घोषणा करना है कि नए जो है वो हमें क्लाइमेटिक सिस्टम के बारे में बात करना है। जल्दी से मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा अमेरिकी प्रशासन की विदेश नीति को कैसे दर्शाती है। क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा, चूंकि आज का ये हमारा फ्रंट लाइन पे, हमारा फ्रंट पेज पे सभी अखबारों में, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, सभी अखबारों के फ्रंट पेज पे यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। तो यहां से क्वेश्चन आने के बहुत से ज्यादा चांसेस हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। राइट, तो अब जरा इसको ध्यान से समझते हैं कि क्या है। पहला है, शुरुआती आमंत्रण भारत के राजनीतिक महत्व को दिखाता है। अब विदेश नीति को कैसे दर्शाती है कि इंडिया और जो अमेरिका का रिलेशनशिप है वो कितना गहरा हो सकता है। तो पहला ये कहते हैं कि पहला जो निमंत्रण है वो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है, वो पहली यात्रा पर गए हैं विदेश, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। तो बहुत अच्छा, क्या ये भारत के रणनीतिक महत्व यानी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को शो करती है। नंबर वन। बी कहता है ये भारत के प्रति अमेरिकी रुचि में गिरावट को दर्शाता है कि भाई और भी बहुत से लोगों से मिले, अब जाकर भारत पहुंचा। तो क्या ऐसा तो नहीं कि दोनों देशों में गर्माहट कम रह गई हो, या जैसे जब उन्होंने शपथ ली तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए, उनको नहीं बुलाया, एस जयशंकर साहब गए, क्या रीजन है।
यह घरेलू नीतियों को विदेशी संबंधों पर प्राथमिकता देने का संकेत देता है, यानी कि भारत में इतनी प्रॉब्लम अंदर चल रही है, तमाम तरह के जो है जीडीपी में गिरावट देखने को मिल रही है, संकट बहुत आया हुआ है, और इससे ज्यादा हम बहुत ज्यादा जो हम विदेशी नीति पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अमेरिका के साथ बहुत फोकस कर रहे हैं, और वो लगातार टैरिफ कर रहा है, ट्रेड वॉर कर रहा है। तो क्या ये वाकई में ये तो नहीं दिखा रहा है कि जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है उसको छोड़कर हम फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, या ये किसी अन्य रणनीतिक सहयोगी की तलाश को दर्शाता है कि भारत ऐसा तो नहीं है कि अब चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत से स्ट्रेटजिक पार्टनर्स ढूंढ रहा है कि चाइना तो अब एआई में भी टॉप पे पहुंच गया है, सभी जो उसने कर लिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंसर सही होगा? तीसरे का कौन सा आंसर आपको सही दिखाई पड़ता है